Hello everyone, welcome to the quintessential guide for the self-study of word power made easy, written by Norman Lewis and compiled by Can Tutorial. पंचलाइन इस बुक की है द मोस्ट इफ़ेक्टिव वोकेबुलरी बिल्डर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इस बुक के बारे में ये बुक क्यों पढ़ें ये बताना, ये डिस्कस करना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि ये बुक क्यों पढ़ें तो आप इसी वीडियो को भी मत देखिए। अब इस बुक को कैसे पढ़ें ये डिस्कस करना और इस बारे में समझना कि इस बुक को कैसे फिनिश करें और कंफर्टेबली और मोस्ट इफ़ेक्टिवली फिनिश करें, ये डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है और यही मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद है। मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, एक ट्यूटोरियल हाउ टू यूज़ दिस बुक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, यहाँ से मैं इस बुक को स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि ये सब पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये समझना इम्पोर्टेंट है कि इस बुक को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल करें। पढ़ना तो यहाँ से ज़रूरी है, लेकिन समझना यहीं से ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर आप नहीं समझ पाए तो बहुत सारे लोग यही मिस्टेक कर देते हैं और इस वजह से उनके घरों में ये बुक, ये बेशकीमती किताब धूल चाटती नज़र आती है। मैंने अपने आँखों के सामने देखे हैं बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बाकी आप लोग भी इसी तरह से इस बुक की कदर ना करें और अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर लें, क्योंकि एक तरह से खिलवाड़ करना ही, क्योंकि ये एक ऐसी ज़िंदगी है जो क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जो ज़िंदगी बदल देती है। पहला लाइन है, दिस इज़ नॉट अ रीडिंग बुक। मुझे नहीं पता ये आप लोगों के पास फ्लैश हो रहा है सही से नहीं, मुझे जूम करने कैमरा चलाने नहीं आता। मेरे पास एक सिंपल सा फ़ोन है, उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके हाथों में ये बुक है। अगर ये बुक नहीं है आपके पास तो ख़रीद लीजिए, 100-150 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे आपकी अगर ज़िंदगी बन जाए तो 100-150 क्या लोग लाखों रुपये खर्च कर देते हैं ज़िंदगी बदलने के लिए। अगर आप ऑफ़लाइन कहीं मार्केट से ख़रीदेंगे तो भी ये 100-150 में मिल जाएगी। किसी ओल्ड बुक सेंटर पे जाके आप ख़रीदेंगे इस बुक को तो भी आपको 100 रुपये के अंदर ही मिल जाएगी। नई एडिशन भी आ चुका है, पर मैं पुरानी एडिशन से ही काम चला रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने इसको अपना एक धर्म ग्रंथ बना रखा है। 2 बार इस बुक को पढ़ चुका हूँ और तीसरी बार आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। इज़ दैट क्लियर? ऑलराइट। ऑनलाइन अगर इस बुक को परचेज़ करना चाहेंगे तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फ़िलहाल इस बुक को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज़ नॉट अ रीडिंग बुक। अब आप देखेंगे इटैलिक्स में लिखा है, डोंट रीड दिस बुक। चिल्ला चिल्ला के राइटर बोल रहा है कि इस बुक को पढ़ो मत, नोवेल नहीं है ये, राइट। इंस्टेड वर्क विद इट। क्या करो, इसके साथ काम करो। राइट इन इट, टॉक अलाउड टू इट, टॉक बैक टू इट। इससे ज़ोर ज़ोर से बोलो, बार बार बोलो। यूज़ योर पेन और पेंसिल। मैंने पेन और नोटबुक दोनों रखी है अपने पास। उम्मीद है आप भी ऐसा करेंगे, एक रूटीन बनाएंगे जो कि बार बार इस बुक में कहा जाएगा। योर वॉइस नॉट योर आइज़ एंड माइंड, नॉट जस्ट योर आइज़ एंड माइंड। सिर्फ अपनी आँख और अपने दिमाग नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ भी चलाएं, अपनी ज़ुबान भी चलाएं। इससे क्या होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी स्पेलिंग, आपकी वोकेबुलरी, आपकी वर्बल एबिलिटी एकदम ज़बरदस्त झकास हो जाएगी। अब क्या बताऊँ, मैं सब बोलते ही होंगे। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इसे पढ़ना आसान हो। मैं 60 वीडियोस का प्लेलिस्ट प्लान कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 1 महीने के अंदर आप इसे ख़त्म कर सकेंगे, जबकि मुझे ये बुक ख़त्म करने में कम से कम इनफैक्ट 2 महीने लग गए थे। 2 महीने नहीं लगे थे, 2 दिन कम ही लगे थे, ज़्यादा नहीं, अराउंड 2 महीने लगे थे। पर मैं इस हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप 1 महीने में इसे ख़त्म कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, और अदरवाइज़ आपको ज़रूरी नहीं कि आप 1 ही महीने में ख़त्म करें, 2 महीने में भी ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि इस बुक में, और बाकी लोगों से भी आप सुनेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से पढ़ें, स्लोली ही पढ़ें, लेकिन कॉन्फिडेंटली पढ़ें, कंफर्टेबली पढ़ें, और ऐसे पढ़ें कि आपकी वोकेबुलरी इस तरह की हो जाए कि आप कहीं भी अपने वर्ड्स को, कहीं भी अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें। बोलने में, लिखने में, आपकी राइटिंग, आपकी स्पीच सब बेहतर हो। नेक्स्ट है, लर्निंग, रियल लर्निंग गोज़ ऑन थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये मेन इसका कीवर्ड है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये आपको करना ही पड़ेगा। आपको ये नहीं है कि आप
बस बुक लेके बैठ गए, नॉवेल की तरफ पढ़ लिए, बल्कि एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना होगा, तभी आपकी लर्निंग जो है वो रियल लर्निंग होगी। व्हेन अ न्यू वर्ड अकर्स इन अ चैप्टर, से इट अलाउड। जब कोई नया वर्ड एक चैप्टर में आता है तो इसको ज़ोर से बोलो। इनफैक्ट अगर आप हिंदी मीडियम से हैं जैसे मैं हूँ, या फिर इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी इंग्लिश नहीं है जितनी इस बुक में यूज़ की गई है, यहाँ हिंदी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, या बहुत ही टफ़ इंग्लिश यूज़ की गई है, तो इतनी अच्छी अगर आपकी इंग्लिश नहीं हो तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ कि जो भी न्यू वर्ड मुझे लग रहा है कि आपके लिए होगी। इनफैक्ट मेरे लिए तो स्पाउस भी उन दिनों नई वर्ड थी, बाद में पता चला कि ये लीगल टर्म होता है वाइफ एंड हस्बैंड के लिए, लेकिन मैं इतने नीचे नहीं जाऊँगा। मुझे जो भी लगेगा कि ये वर्ड आपके लिए न्यू हो सकता है उसे मैं अपने नोटबुक में नोट करके डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरीज़ के डेफिनेशंस से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको इस बुक को पढ़ने के लिए कोई डिक्शनरी नहीं रखना पड़े बगल में। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, एक दिन में मुझे 2 घंटे लग जाते थे, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको आधे से 1 घंटे के अंदर में एक सेशन कंप्लीट हो जाए। और एक सेशन अगर आप इस बुक की रोज़ कंप्लीट करते हैं तो 47 सेशंस हैं, मुश्किल से 50 दिन। ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस बुक को 1 महीने में ख़त्म कर लेंगे। तो ज़्यादा ये सब नहीं सोचते हैं, फ़िलहाल इस बुक को आगे पढ़ते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हम भटक रहे हैं। When a new word occurs in a chapter, say it aloud. अब ब्रैकेट में है the phonetic respelling will help you pronounce it correctly. Phonetic respelling, phonetic जो साउंड्स होते हैं उसकी स्पेलिंग एक इंटरनेशनल फोनेटिक सिस्टम होती है। हालांकि इस बुक में वो IPS वो इंटरनेशनल फोनेटिक सिस्टम को यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि अपना खुद का इन्होंने डेवलप किया है फोनेटिक सिस्टम। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये आपको पढ़ना है। हालांकि मैं भी एक बार आपके लिए पढ़ दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आगे क्या है? When you do the matching exercises, use a pen or pencil. Write your responses. Check the key that immediately follows each exercise after you have filled in all the answers. यानी कि मैचिंग एक्सरसाइजेज होंगे, आप देखेंगे कोई भी सेशन इसमें एक्सरसाइजेज होंगे। सिर्फ सेशन पढ़ना ही नहीं है बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेट करना है, टेस्ट भी देने हैं आपको। और इस टेस्ट में कोई ग्रेड नहीं मिलेगा, इसलिए ऑनेस्टली देना है, किसी को बताना नहीं है। कोई पूछेगा नहीं कि आपको इसमें कितने मार्क्स आए, या फेल हो गए या पास हो गए। आपको खुद पे काम करना है। मैचिंग एक्सरसाइज हैं, इसके अलावा येस नो क्वेश्चंस वाले एक्सरसाइज हैं। कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां आपको आपकी स्पेलिंग चेक की जाएगी। बहुत तरह की एक्सरसाइजेज हैं। बहुत मज़ा आएगा इस बुक को पढ़ने में और बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। इनफैक्ट जो भी आपकी मतलब जान पहचान में हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या MNC वगैरह के लिए, किसी बड़ी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो और उन्हें प्रॉब्लम हो रही हो कि उनकी इंग्लिश की वोकैब या उनकी वो कोई प्रॉब्लम है इस तरह की, तो आप ये वीडियो या ये प्लेलिस्ट या ये चैनल ही शेयर कर सकते हैं उनके साथ। बहुत फ़ायदे में रहेंगे वो और दुआएं देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। When you do the yes no question, true false questions, same opposite exercises, इस तरह के जो होंगे, use your pen or pencil to indicate the appropriate response. वही चीज़ है कि पेन और पेंसिल का रिस्पॉन्स देना है, नोटबुक साथ में रखना है। When you do the review of etymology इनफैक्ट प्रोनाउंसिएशन वगैरह आगे क्लियर करेंगे। When you do the review of etymology exercises, make sure to fill in the English word containing the prefix, root or suffix required. ये सब आगे आप पढ़ते जाएंगे, ये सब मुझे नहीं लगता इससे पढ़ने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ते हैं। मास्टर द प्रोनाउंसिएशन सिस्टम। प्रोनाउंसिएशन सिस्टम को कैसे मास्टर करें उसका ये एक तरह से दिया हुआ है। श्वा का एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक ऐसा साउंड होता है जो झटके से बोलते हैं, वेरी क्विक वेरी शॉर्ट। ओके, जैसे एक सेंटेंस दिया गया, लिंडा स्पोक टू हर मदर अबाउट अ डिफरेंट आइडिया शी हैड। इसमें जो इटैलिक्स में जो वर्ड्स हैं जैसे लिंडा, मदर, अबाउट, डिफरेंट, आइडिया, इन सबको यहाँ पे प्रोनाउंस करके वो फोनेटिक रीस्पेलिंग लिखी गई है। लिन स्ट्रेस है, यहाँ कैपिटल में है लिन, ठीक है, यहाँ स्ट्रेस एक्सेंट देना है। लिन और डी के साथ श्वा, उल्टा ई, इस तरह से ई को रोटेट कर दिया गया है तो वो श्वा है, जिसका साउंड होता है झटका वाला वोवेल, यानी वेरी क्विक वेरी राइट। ओह, इस तरह से लिंडा, मदर, अबाउट, डिफरेंट, आइडिया।
इस तरह से दूसरा सेंटेंस है एक कि रीड द प्रीवियस सेंटेंस अलाउड एट नॉर्मल कन्वर्सेशनल स्पीड। अब इसको कैसे किया गया है वो देखिए। प्रीवियस का स्पेलिंग प्रीवियस, प्री में एक्सेंट है, कैपिटल में है वी आई का, ये वॉवल साउंड यहाँ पे दिया हुआ है, आप घबराइए मत, सब कुछ दिया हुआ है। प्रीवियस, फिलहाल श्वा का जो साउंड है उसको देखना है। सेंटेंस अलाउड, नॉर्मल, कॉन्वर्सेशनल, यहाँ दो एक्सेंट हैं, एक में कैपिटल में है एक में स्मॉल में है, तो स्मॉल वाले में छोटा सा एक्सेंट देना है, कैपिटल वाले में बड़ा सा। कॉन्वर्सेशनल, यू विल फाइंड श्वा इन ऑलमोस्ट ऑल वर्ड्स दैट आर फोनेटिकली रीस्पेल्ड थ्रू आउट दिस बुक। श्वा ऑलमोस्ट हर वर्ड में आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट है अंडरस्टैंड एक्सेंट, वही जो मैं अभी बता रहा था कि कैपिटल और स्मॉल में जो है वो इस तरह से आप पढ़ लेंगे इसको, तो मुझे नहीं लगता इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी। और इस पे हम बार बार आएंगे वापस, क्योंकि हर जगह यहाँ पे जो भी चैप्टर्स एंड होंगे आप देखेंगे, कहाँ गए फर्स्ट चैप्टर हमारा सेशन 1, ये देखिए, जो भी चैप्टर एंड होते हैं तो जितने भी वर्ड्स हैं उसको फोनेटिकली रीस्पेल किया गया है, तो हम वापस यहीं पे आएंगे कि वॉवल साउंड जो है, जैसे ए जो है वो कैट ए वाला साउंड देता है, ई जो है वो वेट यानी ए वाला साउंड देता है, वेट गेट सेट लेट, इस तरह से। आई जो है वो ई वाला, छोटी ई वाला साउंड देता है, सिट लेट बिट, इस तरह से। ओ जो है वो नॉट वाला साउंड देता है, ऑ वाला, नॉट लॉट शॉर्ट, इस तरह वाला, ये वॉवल साउंड। यू जो है वो ओ वाला साउंड देता है, नट बट हट, इस तरह वाला। तो ये सब हम बार बार देखते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे हम आगे बढ़ें। इनफैक्ट आप पढ़ लें, क्योंकि इस बुक का कोई भी, मैं तो बोलूँगा कि एक भी अक्षर आप नहीं छोड़िए यहाँ से, लेकिन स्टार्ट जो आपको वोकैब करनी है वो यहाँ से है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप एक दिन इसमें खर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इस बुक को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए कैसे पढ़ें, तब तक आप मैक्सिमम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आगे है वाई एटिमोलॉजी, यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन ई टी, ई जो है वो उसका साउंड कैसा आएगा, वेट की तरह, ए एट एट, और छोटा वाला एक्सेंट है। और आई जो है वो ई, छोटी ई वाले, ये बड़ा वाला कैपिटल लेटर में है और एक्सेंट है, तो इस पे स्ट्रेस देंगे हम। और ये श्वा है और ये जे के साथ आई है, तो जी। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी ये ऐसे बोलेंगे, एटिमोलॉजी, मॉल पे स्ट्रेस देंगे। एटिमोलॉजी डील्स विथ द ओरिजिन और डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, यानी एटिमोलॉजी क्यों पढ़ें, क्योंकि ये जो है वो ओरिजिन और डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स के साथ डील करता है। अगर आप वर्ड्स के ओरिजिन और डेरिवेशन समझ जाएंगे तो एक ही वर्ड्स को देख के आप सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स आसानी से समझ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंटली क्या है कि एटिमोलॉजिकल अप्रोच में जो है, हाँ यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एटिमोलॉजी, और जब एटिमोलॉजिकल आ गया तो मॉल से हट के ये जो एक्सेंट है वो शिफ्ट कर जाएगा लॉज पे। एट पर तो रहेगा ही, और मॉल से शिफ्ट होके लॉज पे हो जाएगा जब इसमें एटिमोलॉजी में ICAL ये एडजेक्टिव, ये सफिक्स जुट गया, तो एटिमोलॉजिकल इस तरह से बोलेंगे। और इस तरह से आप आराम से मास्टर करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बुक जो है वो न सिर्फ आपकी वोकैबुलरी और स्पेलिंग बल्कि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी परफेक्ट बना देगी। सबसे पहले क्या है कि इन द एटिमोलॉजिकल अप्रोच टू वोकैबुलरी बिल्डिंग, फर्स्ट है यू विल लर्न अबाउट प्रीफिक्सेस, रूट्स एंड सफिक्सेस। आप प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट्स इन सब के बारे में लर्न करेंगे, और ये बेस्ट अप्रोच है। आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, और बिना रट्टा मारे आप हज़ारों वर्ड्स अपने वोकैबुलरी में ऐड करेंगे। You will be able to work out unfamiliar words by recognizing their structure, the building blocks from which they are constructed. अगर आप कोई अनफैमिलियर वर्ड्स देखते हैं, ऐसे वर्ड जो आपने पहले कभी सुना ना हो, पहले कभी देखा ना हो, आप अचानक आप कुछ पढ़ रहे हैं और अचानक कोई वर्ड आ गया, अचानक आप कुछ सुन रहे हो और अचानक आपको सुनने में कुछ नया वर्ड आ गया, तो आप उस वर्ड्स को भी पहचान सकते हो, उनके स्ट्रक्चर और बिल्डिंग ब्लॉक्स जो जिस तरह से वो बने हैं उसको देखते हुए। थर्ड है कि यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट वर्ड्स करेक्टली बाय
लर्निंग टू पुट दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स टुगेदर इन द प्रॉपर वे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप नए वर्ड्स बनाना सीखेंगे। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन मीडिया में या फिर जो लिंग्विस्ट लोग हैं वो नए नए वर्ड्स क्वाइन करके देते हैं हमें। जैसे कि कुछ सालों पहले सेल्फ़ी कोई नहीं समझता था, सेल्फ़ी कोई वर्ड होता ही नहीं था, लेकिन आज बच्चे समझते हैं सेल्फ़ी क्या होती है। कुछ साल पहले फ़ोटोजेनिक बहुत रेयरली यूज चीज़ होती थी। फ़ोटोजेनिक क्या होती है? कोविड बहुत ही कोई जानता ही नहीं था कोविड क्या है, लेकिन इन वर्ड्स को, इस तरह के टर्म्स को हम सिंथेसाइज करना सीखेंगे ताकि सबसे पहले वर्ड हम बना लें। हम आगे रहेंगे, एक्सेल करेंगे, कॉरपोरेट में रहें चाहे फिर कहीं। इतना स्पीच देने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि वोकेबुलरी क्यों ज़रूरी है, सबको पता है इनफैक्ट, पर कैसे उसे करना चाहिए ये ज़रूरी, ये जानना ज़रूरी है इनफैक्ट। नेक्स्ट है, यू विल बी एबल टू डिराइव वर्ड्स फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स etc। यानी कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इस मतलब वर्ड्स को आप ट्रांसफॉर्म करना सीख जाएंगे। जैसे एग्जिस्ट वर्ब है, एग्जिस्टेंस नाउन हो गया, एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेबिलिटी, अलग अलग वर्ड्स आप बना लेंगे आराम से और बखूबी। यहाँ इटैलिक्स में जो लिखे हुए हैं छोटे हैं, लेकिन आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है और मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ने के लिए आपको कोई कोचिंग लेनी पड़ेगी, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप एक भी लेटर स्किप मत करोगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। ये आपको 5 मिनट में सिखाने की गारंटी देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे आप पूरा सीख पाएंगे। हालांकि इतना ज़रूर समझ लेंगे कि थोड़ा बहुत आपका काम चल जाए, तो ये इसलिए पढ़ लीजिएगा आप। हाउ टू वर्क फॉर बेस्ट रिज़ल्ट। अब क्यों बेस्ट रिज़ल्ट कैसे पाएँ, तो इसके लिए कुछ लॉज ऑफ लर्निंग, कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला है स्पेस योर लर्निंग। अपने लर्निंग को स्पेस देना पड़ेगा, यानी कि ये नहीं है कि आप एक ही बार में इतना सारा पढ़ जाओ, हाँ ठीक है, बेमतलब का इतना सारा ये, और यहाँ पे भी ये इस तरह से मोड़ दो, नोवेल पढ़ रहे हैं आगे कल से यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। स्पेस योर लर्निंग, इसको आपको पढ़ना है। डू नॉट रश, गो एट योर ओन कंफर्टेबल स्पीड। यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि जो फास्ट लर्नर होते हैं वही बेस्ट लर्नर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आराम से पढ़िए जैसे में आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि हर किसी के पास अपना पोटेंशियल होता है। कोई मैथ्स में स्ट्रांग होता है, कोई साइंस में स्ट्रांग होता है, कोई सोशल स्टडीज़ में स्ट्रांग होता है, कोई लैंग्वेजेस में स्ट्रांग होता है। अपने स्पीड, जिस तरह से आप कंफर्टेबल अपने आप को पाते हैं उस तरह से भागिए। डू नॉट रश, ओके। रिव्यू, ये भी इम्पोर्टेंट है। टेस्ट योर सेल्फ, यहाँ भी आपको ईमानदारी से इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। अब चूँकि पहला है स्पेस योर लर्निंग, तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद ये पूरा पढ़ लें, ये पूरा पढ़ लें। कुछ समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे थैंक यू बोल दीजिए। नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन रेज़ कीजिए, और अगले वीडियो में हम ये वाला शुरू करेंगे जिसका पंच लाइन है, पार्ट 1 है ये, और पंच लाइन है गेटिंग ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, यानी एक अच्छी शुरुआत के लिए पहला कदम हम कैसे बढ़ाएँ। ये है पार्ट 1। 3 पार्ट्स में ये बुक बटे हैं। कंटेंट्स इतने मस्त हैं इस बुक की कि मैं अगर रिव्यू करने बैठूंगा तो एक वीडियो लग जाएगा, और मुझे चूँकि इस बुक के लिए कोई स्पॉन्सरशिप, कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं फालतू में क्यों इस बुक का प्रचार करूं। लेकिन आप लोगों को पता है, तो ये बुक मैंने कोई रिव्यू देने के लिए या कोई आपको ये बताने के लिए नहीं बनाया है कि ये क्यों पढ़ें, बल्कि ये बताने के लिए पढ़ा है कि कैसे इसको 1 से 2 महीने के अंदर में ख़त्म कर दें। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये बुक ख़रीदना पड़ेगा, या फिर किसी फ्रेंड के पास ऐसे ही धूल चाटती पड़ी हो तो आप बोल दीजिए यार मुझे दे दो, मैं इसका यूज़ कर लूँगा। यानी तो आप इस बुक को आप ग्रुप स्टडी में भी पढ़ सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या अगर आप इंट्रोवर्टेड टाइप की पर्सन है तो आप अकेले में ही पढ़ें तो ही बेहतर होगा। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि इस वीडियो की रीच बढ़ेगी। अच्छे वीडियोस की रीच दब जाती है, और जब लोग देखते नहीं हैं तो मोटिवेशन नहीं मिलता है और लोग वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। हम जैसे एक्चुअली मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करें, और कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट करें, क्योंकि फीडबैक से क्या होती है कि हमें मोटिवेशन मिलती है। आप शेयर करो ना करो, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप क्या सोच रहे हो और आप कैसे इसको यूज़ कर रहे हो।
अगले 50 वीडियोस कम से कम इस प्लेलिस्ट में आएंगे और आप इत्मीनान के साथ इस बुक को कंप्लीट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये प्लेलिस्ट ख़त्म करने के बाद आप मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शायद मैं आपसे मिलूँ ना मिलूँ, आप कमेंट में ही मुझे जो भी मर्जी गुरु दक्षिणा में कमेंट कर देना, ठीक है। बाय बाय। कैन ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जब भी आपको टाइम मिले अपने हिसाब से ये वीडियो देखना। टाइम शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपना टाइम शेड्यूल तभी बनाना जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। जैसे मैं ये वीडियो तब बना रहा हूँ जब मुझे बाहर से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिल रही है, वरना लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। एनीवेज, बाय बाय, टेक केयर।